जवाब में आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात करते हैं शाह आलम साहब की, आप और पार्टी का क्या जवाब रहेगा उस पर? मैं आपके माध्यम से अगर ये जानना चाहूँ अनूर भाई कि इल्जामात मुझ पर क्या लगाएंगे। ये जो एमएससीबी का बिल, टोरेंट पावर का बिल आता है, इसको लेकर लगाया गया कि आप ही लोग, वो कंपनी आप ही लोग को मिली है बिल भरने का जो मामला है तंत्र। कहने का मतलब आरोप उनके जो है आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये आरोप लगाए गए थे, तो साफ तौर पर उनका ये कहना था कि टोरेंट की देन जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की और उसको लाने वाली आपकी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है। और आपने दावा किया था, मतलब वो शुरू से लेकर अब तक जो है कई बार सोशल मीडिया पर ये चीज आती है और मखसूस शमीम भाई आपको टारगेट किया जाता है कि आपने कहा था कि टोरेंट को मेरी लाश से गुजर करके आना पड़ेगा। तो यहाँ तक कि गुसल करने वाली और जनाजे वाली तक की बातें अब इस पर लोग करने लग गए हैं। तो आम आदमी पार्टी का एक राजनीतिक आरोप और आम लोगों की टोरेंट को लेकर के शिकायतें, क्या आप अपना पक्ष रखेंगे, पार्टी का क्या पक्ष रखेंगे? मैं सबसे पहले अपने तमाम पत्रकार भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाए गए थे या मेरी पार्टी पे, हमारे नेता पे, आप लोगों ने मुझे मेरी बातों को रखने का मौका दिया। रफीक आमदार साहब और आप तमाम पत्रकार भाइयों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। रही बात टोरेंट की, तो मैं सबसे पहले अपनी बात को यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि जब हमारी सरकार में तब टोरेंट को बीजेपी सरकार ने हम पे थोप दिया। हाँ, हमने वादा किया था, हाँ हमारे मिनिस्टर साहब ने वादा किया था कि हम शहर में टोरेंट को नहीं आने देंगे। लेकिन जो लोग आज ये बात कह रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आप जानते हो ये टोरेंट किसकी है? ये टोरेंट आपकी पार्टी की छुपी हुई उस पार्टी की है जिस पार्टी का आप छुप करके आपके नेता सपोर्ट करते हैं, उसका नाम बीजेपी है। चाहे बिहार का इलेक्शन हो, चाहे अब यूपी में जाकर के हंगामा कर रहे हो, तो भाई साहब मैं बताना चाहता हूं आपसे कि ये टोरेंट आपकी मिलीजुली सरकार में से एक सरकार में ला करके हमारे सर पे थोप दिया था। हमने और हमारे मिनिस्टर साहब ने, शानू भाई ने, हमारे साथियों ने जाकर के हम लोगों ने इसके बारे में नागपुर के अधिवेशन में मंत्री जी को बोल करके, तब वो मिनिस्टर नहीं थे, एमएलए थे, हमने बोल करके वहां पे कई बार उन्होंने हाउस में आवाज उठाई। हम लोगों ने जाकर के ऊर्जा मंत्री से मुलाकात किया, लेकिन तकरीबन 20 या 22 साल का कॉन्ट्रैक्ट बीजेपी सरकार ने मुमरा के लिए, कलवा के लिए, दिवा के लिए थोप के चली गई थी। अब आप कहेंगे आपकी सरकार आई तो उसको आप रद्द करा दीजिए, ये भी आपका एक सवाल है। अच्छा सवाल, मैं आपको इस पर भी जवाब देता हूं। हाँ, हमारे नेता ने कैबिनेट में इसके लिए आवाज उठाई। आप उठा के मिनट्स को चेक कीजिए। उन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए, हमें टोरेंट नहीं चाहिए, लेकिन जो हमें थोप दिया गया उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे नेता और हम सब लोग। हाँ, हम टोरेंट के विरोध में थे, हाँ हम टोरेंट के विरोध में हैं, और हम हमारी आवाम के साथ में आने वाले कल भी टोरेंट के विरोध में रहेंगे। रही बात, आप कहते हो कि हम आंदोलन नहीं करते। अरे यार, अल्लाह ताला को डरो भाई। आप पत्रकार भाई मौजूद हैं, अगर मैं झूठ कहूं तो मुझे रोक देना आप लोग। क्या शानू पठान और शमीम खान ने भरी बारिश में अमृतनगर से लेकर के और टोरेंट के ऑफिस तक आंदोलन नहीं किया था? क्या डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के नेतृत्व में कलवा खारे गांव से लेकर के कलेक्टर ऑफिस तक आंदोलन नहीं हुआ था? क्या राष्ट्रवादी के नगर सेवक और संगठन ने मिलकर के उस आंदोलन को कामयाब नहीं किया था? क्या जो स्टेज लगा था थाने में कलेक्टर ऑफिस के सामने, रफीक आमदार साहब और अनवर भाई यहां बैठे हैं आप लोग, अगर मैं झूठ कहूं तो मुझे रोक देना,
क्या वहां पे आकर के स्टेज पर स्पीच करके जितेंद्र अवार्ड साहब ने मुखालफत नहीं की थी? किया था। आप भी आते हो उसमें से एक दो लोग, चलते हो 2 कदम, थक जाते हो और अपने घर लौट जाते हो। लेकिन ये डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के सिपाही और खुद हमारे नेता, हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम टोरेंट से कुछ नहीं, हम टोरेंट के विरोध में आज भी हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो गवर्नमेंट ने पास करके चली गई, उसके लिए हम लोग हमारी तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं और इसको रिटर्न भेजेंगे इंशाल्लाह ताला। ये भी मीडिया के माध्यम से वादा करते हैं। कहते हो शमीम खान ने कहा था कि हमारे लाश से टोरेंट गुजरेगी। हाँ, मैंने कहा था, मैं मेरी बातों से कभी इनकार नहीं करता। लेकिन क्या आप चाहते हो, मतलब कि मैं जाकर के सुसाइड कर लूं? अरे भाई, एक पॉलिटिकल आदमी यही स्टेटमेंट देगा डराने के लिए उन लोगों को, उन टोरेंट वालों को, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट थी उनको, कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हमारी आवाम के साथ हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा। शमीम खान ने यह कहा था। तो वो हमारा एक स्टैंड था, वो स्टैंड है। हमने उस गवर्नमेंट को डराने के लिए कि हमारे शहर में टोरेंट ना आए, इसके लिए हमने ये बात कही थी। और मैं आज भी अपने उस बात पे कायम हूं। हमारी आवाम के साथ हमेशा हम खड़े हैं। हम कभी टोरेंट के सपोर्ट में नहीं थे, ना हैं। हां, आपकी पार्टी जो पीछे से जाकर के डैमेज करने का काम करती है, चाहे वो कांग्रेस को, चाहे वो राष्ट्रवादी को, चाहे वो शिवसेना को, तो ये काम आपकी एमआईएम पार्टी करती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा माइनॉरिटीज के लिए लड़ाई लड़ने काम करती है दोस्तों। शमीम भाई, लेकिन ये तो हो गई, एमआईएम ने हाल ही में जो आरोप आप पर लगाए, पार्टी पर जो लगाए, उसके जवाब आपने दिए। लेकिन आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अबू अल्तमश फैजी का कहना था कि अभी भी लोगों की बहुत सारी टोरेंट के बिलों के संबंध में शिकायत है और अक्सर हमें भी लोग रोजाना टकराते हैं बहुत सारे। तो बीच में आप लोगों ने आंदोलन के बाद जो है टोरेंट के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की थी और उसमें कुछ सुधार लाने की बात हुई थी, लेकिन उस पर अभी तक पूरी तरीके से अमल नजर नहीं आ रहा है, लोगों को राहत नहीं मिली है। रफीक कामदार साहब, मैं आपको वो ऑर्डर दिखाना चाहता हूं आपके माध्यम से, और पहले बताना चाहता हूं, फिर ऑर्डर भी दिखाता हूं। कामदार साहब, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने ऊर्जा मंत्री जी से बात किया था। देखिए, जो बिल की बात है टोरेंट की कि ज्यादा आ गई है, मैं मानता हूं, उस पर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आ रहे हैं ना। तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आ रहे हैं, लोगों के मीटर को डिस्क्रेडिट कर दिया जा रहा है। इसके लिए मिनिस्टर साहब ने ऊर्जा मंत्री से यह बात किया कि एक पीढ़ी की स्कीम लाई जाए। जो कि पीढ़ी की स्कीम आ गई, उसके लिए आवाज मिनिस्टर साहब ने लेटर दिया था। मैं आपके माध्यम से ये भी दिखा दूं, वरना ये कहेंगे कि हैदराबाद से आ गया था वो लेटर। कहने में क्या लगता है इनको 2 ही मिनट लगता है कहने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि देखिए, ये लेटर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का लेटर है। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने, मैं आपको बताता हूं डेट के साथ, 15/1/2021 को मिनिस्टर साहब ने यह लेटर किसको दिया है? मिनिस्टर साहब ने यह लेटर दिया है मिस्टर विजय सिंघल, मिस्टर विजय सिंघल। आप दिखा दीजिए आपके कैमरे के माध्यम से, वरना ये बोलेंगे कि इनके कायद हैदराबाद से लेटर भेज दिए थे। और विजय सिंघल साहब ने ये लेटर दिया है, वो मंत्री जी ने उनको लेटर दिया है, जो कि चेयरमैन है, ये मतलब एमडी। और उसके बाद उनका ये लेटर का जवाब आया है। उनका लेटर का जवाब 26/8/2021 को आया है। आप दिखा सकते हैं कैमरे के माध्यम से आपको। और इसमें पीडी की जो स्कीम है, वो स्कीम के तहत उन्होंने 31 दिसंबर तक का टाइमिंग दिया है। हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, ये भी नहीं जानते हैं, लाइव पे आ जाते हैं कि पीडी क्या है। अरे मेरे भाई, कभी पूछ लिया करो मुझे कांटेक्ट करके, अलग अलग पार्टी है तो क्या हुआ, लेकिन मैं समझा दूंगा आपको। समझ तो सकते हो ना मुझसे, समझ लिया करो कभी कभी ऐसा है, ठीक है।
आप चंद दिनों के नगर, आप कुछ दिनों के पहले नगर सेवक बनाए गए हैं, बने हैं, ठीक है, आपका हक है, आप अपोजिशन में हैं, हमारे लिए बात कर सकते हैं, आपका खैर मकदम है और आपका जवाब भी हाजिर है शमीम खान के पास। भाई पीढ़ी का मतलब यह है कि जो MSEDCL ने जब टोरेंट आकर के MSEDCL से टेक ओवर किया तो जो पुराने पेमेंट रह गए थे कंज्यूमर के, उसके ऊपर टोरेंट ने आकर के उस पर इंटरेस्ट लगाना चालू कर दिया रफीक अहमद। तो जब ये टोरेंट आई और आकर के उस पर इंटरेस्ट लगाना चालू कर दी, तो उसके बाद ये हुआ कि अगर मेरा बिल घर का 10,000 आता था अनवर भाई, तो आज वो बिल मेरा हो गया 1 लाख रुपए। तो मेरा मीटर हो गया डिस्कनेक्ट। तो जब तक मैं 1 लाख पे नहीं करूंगा, जब तक कि मैं लाइन चालू नहीं कर सकता मेरे घर की, यानी मैं अंधेरे में रहूं या चोरी की लाइन लूं या 1 लाख पे करूं। तो मिनिस्टर साहब ने जाकर के इसके बारे में ऊर्जा मंत्री से बात किया, इसके बारे में बात किया, विजय सिंघल साहब से बात किया जो MSEDCL के चीफ हैं, MD हैं, कि फैसिलिटीज दो हमको पीडी का, यानी पीडी की फैसिलिटीज करने का हमको एक स्कीम दो जिससे हमारे लोगों को सहूलियत हो जाए। अब ये स्कीम इस तरीके से है, बताना चाहूंगा मेरे कंज्यूमर को, मेरे शहरवासियों को, कि 30% पेमेंट आपको अदा करना है जो आपका बिल का पेमेंट है, और उसके बाद आपको 6 इंस्टॉलमेंट मिल जाएंगे और आपको उसमें जो आपके ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा था वो इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा। मेरे भाई नगर सेवक साहब, यह है पीडी। अगर पहले पूछ लिए होते तो शायद मैं आज आपको ये समझाने की कोशिश भी नहीं करता, आप समझ जाते थे। समझदार थोड़ा बहुत है आप। शमीम भाई 1 मिनट कंप्लीट डिवाइस सर, ये है पीडी। मैं मेरे तमाम उन भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, आप पीडी की स्कीम का फैसिलिटी लो, और मेरे नेता को इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो थोपी हुई जो चीजें थी कहीं ना कहीं वो इस पे फैसिलिटीज ला रहे हैं। और हाँ, हमने हमारे नेता से और एक मांग किया है। हमारे नेता ने इसके बारे में अजीत दादा पवार साहब से, हमारे नेता ने इसके बारे में ऊर्जा मंत्री से बात किया है कि जो फर्स्ट वेव में, जो लॉकडाउन में जो अपने मनमानी से, यानी मैं कहूं तो टोरेंट कंपनी ने या पूरे महाराष्ट्र में यानी ऑन एवरेज बिल भेज दी, तो उसको माफ करने के लिए हमने उनसे विनती किया है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे नेता इतने सक्षम हैं इंशाअल्लाह ताला कि हमारे डिप्टी CM अजीत दादा पवार साहब से और ऊर्जा मंत्री जी से बात करके इंशाअल्लाह ताला ये स्कीम भी बहुत जल्द लाएंगे। तब ये मत कहना कि ये भी इनका एक नाटक है। बोलिए शमीम भाई, अबुल तमद फैजी में जो है कहा था कि जो बस स्टॉप उस पे जो बैनर लगाए गए हैं वो दरअसल इलीगल बैनर लगाए गए हैं। क्या आपके पास TMC से आपने परमिशन लिया था बैनर लगाने के लिए? अगर नहीं है, आप उसका जवाब नहीं देंगे तो वो जो है कहा था कि कुछ दिनों में बैनर खुद पार देंगे। चाचा, बुजुर्ग चाचा, मैं बताना चाहता हूं आपसे, ये है आपके नेता केजरीवाल जी। ये मत कह देना कि आपके नेता नहीं, क्योंकि आपको पलटने में 2 सेकंड लगता है। और ये है आपका बस स्टॉप, और ये दिल्ली में लगा हुआ है। शमीम खान घर से बना करके नहीं लाया है, अनवर भाई, रफीक भाई। चाचा, यहां पे झाड़ू का निशान भी दिया है, और मेरा ओट और काम, और नीचे झाड़ू का निशान, और लिखा हुआ है अरविंद केजरीवाल, और उसके आगे लिखा हुआ है दिल्ली में तो केजरीवाल। कोई बात नहीं, हमारा इस पर ऑब्जेक्शन नहीं है। चाचा, आप कहते हो कि बस स्टॉप किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? मेरा सवाल है आपसे। आपने जो मुझ पर इल्जाम लगाया, तो मैं आपको उस इल्जाम की सफाई दे दूं मीडिया के माध्यम से, क्योंकि इस्लामुद्दीन भाई ने कहा है कि अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो इसका मतलब वो सही कह रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि फाड़ दूंगा। तो चाचा, आपको मैं फाड़ने की नौबत नहीं दूंगा। मैं जानता हूं कि आप बहुत पावरफुल हैं। आप मेरे जाकर के उस बस स्टॉप को निकाल करके तोड़ भी सकते हैं, आप बस स्टॉप को अंगार भी लगा सकते हैं। आप बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि आपके पास तो केजरीवाल साहब, दिल्ली के CM आपके साथ हैं। आपका क्या है? आपको चलाती बीजेपी है,
आप बीजेपी के एक सिक्के एक रूप है दूसरे। आपका क्या है चाचा? चाचा आप ये सब कर सकते हैं, इसके लिए आपके इस बच्चे ने एकदम बरोबर काम किया। दिखाओ क्या काम किया मैंने। चाचा देखिए, ये है सोल्यूशन कंपनी एडवर्टाइजमेंट की। दिखाइए भाई चाचा को आप लोग। तो आप ये कहना चाहते जो एड लगे वो परमिशन लिया हुआ है? अरे सर पेड है सर, पेड किया उसका। आपको बताता हूं मैं चाचा, हवा में बात मत किया करो। पहले जाके दिल्ली में पूछना वो जो बैनर लगा है वो लीगल है कि इलीगल है। लेकिन शमीम खान के पास परमिशन है, शायद तुम्हारे नेता के पास उसका परमिशन नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब के कार्यकर्ता के पास उसका परमिशन है और इसका पेमेंट अदा किया हूं। आप दिखाइए इनको। और जिस दिन मिनिस्टर साहब ने इसकी ओपनिंग किया है उसके बहुत पहले यानी 9/8 को मैंने इसका ऑर्डर लिया है। अब क्या कहेंगे आप इसको? जरा जवाब दीजिए। मेरे ख्याल से अब आपको बस स्टॉप पे जाकर के उसको फाड़ने की नौबत नहीं आएगी। इसका ऑफिशियल पेमेंट पे किया जा चुका है एलईडी बस स्टॉप लगाने का। अब रही बात बस स्टॉप की, तो चाचा आपने सवाल नहीं किया मुझसे। अरे ये भी कह देते कि शमीम भाई ने अच्छा काम किया है, मुमरा शहर में बस स्टॉप नहीं था शेड का, वो भी लगा दिया है। शमीम भाई, मैं यहाँ रोक कर गया ना, एक बहुत गंभीर बात जो है उस दिन पत्रकार परिषद में अबू अल्तमश फैजी ने कही थी, है ना इस्लामुद्दीन भाई? आपको, राष्ट्रवादी के तमाम नगर सेवकों को, आपके विद्यमान जो विधायक है, नेता, गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र रावत, इन सभी को उन्होंने देशद्रोही की संज्ञा दी थी। देशद्रोही कहा था। वो इसलिए कहा था कि जो एलईडी लगा हुआ है उस एलईडी में आप लोगों ने स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और साथ में अपनी तस्वीरें दिखा रहे हैं। और उनका आरोप है कि आप लोग सब भ्रष्टाचार करते हो, इसलिए आप देशद्रोही हो और देशद्रोही की तस्वीरें स्वतंत्रता सेनानियों के साथ में नहीं दिखाई जानी चाहिए। ये बड़ा गंभीर है। घास वाला के पास सबसे पहले तो मैं उनकी इस बात पर निंदा करता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आदमी राजनीति में गिरता तो जरूर है, लेकिन इस हद तक गिर जाएगा कि अपने शहर के इन बच्चों को जो सुबह से लेकर के शाम रात 24 घंटा डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब, शेरलेसर भाई साहब, आनंद राठौर साहब के नेतृत्व में अपनी आवाम की खिदमत करते हैं, उन्हें देशद्रोही कहा। तथा बताना चाहूंगा आपसे मैं कि मेरे एडवोकेट ने उसकी तैयारी कर ली है। इंशाअल्लाह ताला आपसे मैं इसका जवाब कोर्ट में दूंगा कि देशद्रोही कौन है। आपने मुझ पे और शानू पठान पे ये इल्जाम लगाया हमारे नेता पे, इसका जवाब तो मैं कोर्ट में दूंगा। मेरा काम चालू है उसके ऊपर। आपसे मैं टेक्निकल तरीके से इसका जवाब दूंगा और मांग करूंगा मैं डिपार्टमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट से, कि मेरी अर्जी के ऊपर, शानू पठान की अर्जी के ऊपर, अगर इन्होंने हमें देशद्रोही कहा है तो इनके ऊपर दफा लगाई जाए और इनके ऊपर केस दर्ज किया जाए। यानी आप मानहानि की दावे की तैयारी, मानहानि की दावे की तैयारी रफीक कामदार से हमारी हो चुकी है। अच्छा, बहुत जल्द आपके सामने इसका रिजल्ट आएगा और प्रशासन से मांग करूंगा कि ऐसे लोगों पे ये ऐसी बातें क्यों कहते हैं। आप जानते हो कि ये शाहरुख जैसे बच्चे हैं, जज्बात में आ जाएंगे, जाके लफड़ा करेंगे, तुमने हमारे नेता चाचा कैसा बोल दिया, ये इसलिए ऐसा कहते हैं। लेकिन चाचा मैं कहना चाहता हूँ आपसे, सत्ता भी हमारी है और मिनिस्ट्री भी हमारे पास, और मिनिस्ट्री भी है, सब कुछ हमारे पास, अल्लाह का एहसान है और अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन उसके बाद भी मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के परिवार को उनके मुखिया डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब ने आदेश दिया है कि अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करो और आपको किसी से लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। हर किसी को जो ऐसी बातें करेगा उसको जवाब दिया जाएगा, कानून कायदे से दिया जाएगा, जबान से दिया जाएगा, हाथ से नहीं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, एक जो नगर सेवक साहब ने इल्जाम लगाया है, एक मेरा उनसे सवाल था, अनवर भाई, मेरा उनसे एक सवाल था, अरे भाई बार बार कहते हो कि कुछ विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। अरे भैया आप क्यों भूल गए उस मुबारकबाग हॉल के अंदर आप तमाम पत्रकार भाइयों के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कहा गया था कि 1 रुपया लीटर फिल्टर पानी का, 1 रुपये से, यानी फिल्टर पानी जो है वो अलमास कॉलोनी के अंदर एक प्लांट लगाया जाएगा, उस प्लांट के अंदर
से सब तक पानी पहुंचाया जाएगा 1 रुपया लीटर के हिसाब से, तो कहाँ गया प्लांट आपका? क्या बन रहा है हैदराबाद में बाबू, या मशीन तैयार हो रही है उसकी? मीडिया के माध्यम से कोई आपके अध्यक्ष थे, मैं उनका तो नाम भी नहीं जानता, शायद आए तो चले भी गए समाजवादी पार्टी में, तो उन्होंने ऐसा एक इंटरव्यू दिया था। तो ये विकास कहां गया आपका? और आप कहते हो, और आप उसमें मौजूद थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, इससे आप इनकार भी नहीं कर सकते। लेकिन बाबू, हम बताना चाहते हैं आपको, अलमास कॉलोनी के अंदर हमारे अपोजिशन लीडर शानू पठान जी, अशरीन राउत साहबा, शाकिर शेख और जो भी हमारे वहां के मुकामी नगर सेवक हैं, इन लोगों ने मिल करके हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ साहब से बात करके वहां पे जो है सम्प पंप लगा दिया है। शायद आपको मालूम नहीं होगा, अगर मालूम नहीं होगा तो जाकर के देख लेना, उफा पार्क में एक तरफ कहीं पे लगा हुआ है बाबू, उसकी ओपनिंग मंत्री जी ने कर दिया है। तो जरा देख लिया करो और खुद की भी तैयारी कर लिया करो। जरा ये लाइव आने का बहुत शौक है आपको, आना चाहिए लाइव आपको, मैं उसके लिए इनकार नहीं करता हूं। अपोजिशन भी रहना चाहिए, उससे भी इनकार नहीं करता हूं। रही बात आप जो कहते हैं कि आवाम इनको इलेक्शन में दिखाएगी, अरे भाई, आप इसके पहले भी मैंने कभी मेरे इंटरव्यू के अंदर कहा था, क्या दिखाओगे आप? आपके कोई एक प्रेसिडेंट जिसको आप मानते हैं, 6 महीने बाद शायद, जहां तक मैं टेक्निकल जानता हूं नूर भाई, कि मगर मैं शमीम खान पार्टी प्रेसिडेंट हूं, अगर 6 महीना में शहर बदल हो जाऊं तो शायद मेरी पोस्ट ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। तो आपके पास तो शहर में प्रेसिडेंट भी नहीं है, आपके पास तो कोई वर्कर्स ही नहीं है, जो कोई आता है आप बोलते हो पोस्ट ही नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहले कुछ जरा 4 से 10 लोगों को लेकर संगठन और लंदन बना लो, उसके बाद ये बात करो यार। जो काम डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ साहब ने किया, तो शायद महाराष्ट्र का जो विकास की आप बात करते हो, गिनाऊंगा तो 1 घंटा जाएगा। अल्लाह का एहसान है, सब कुछ मंत्री जी ने किया और हमारे नगर सेवकों ने किया। रही बात को, एक आध गटर नाला आप भी बना दिए होंगे, मैं उससे इनकार नहीं करता हूं, नगर सेवक है तो उससे मैं इनकार नहीं करता हूं। काम करना चाहिए, आपका भी अखलाकी फरीजा बनता है। लेकिन अगर बार बार कहते हो शमीम खान शमीम खान शमीम खान, अच्छी बात है, लेकिन आपका नाम जो भी है, मैं तो शालम भाई आपका नाम शायद है मेरे ख्याल से। शालम भाई, आपको मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप जो बातें दावा करते हो कि सब खत्म हो गया, सब लुट गया, अरे खत्म कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह का एहसान है। जिसके साथ वो रब है, उसके साथ ये अवाम है, और इंशाअल्लाह ताला अवाम ही बताएगी आपको कि काम किसने किया है और काम किसने नहीं किया है। आने वाले वक्त का इंतजार करो, इंशाअल्लाह ताला 2022 में आपको बताएंगे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक और संगठन ने शहर में क्या विकास किया है। इसका 2022 का आप इंतजार करना। जैसे हम लोगों ने एमएलए इलेक्शन 2019 में कहा था, उस तरीके से इंशाअल्लाह ताला आपको 2022 में भी बताएंगे बाबू। आप 2022 का इंतजार कीजिएगा। थैंक यू।